नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में आज लेकर उपस्थित हुए हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 10वीं हिंदी। और इस तरह से यह पेपर जो है आपका 3 घंटे 15 मिनट का होगा। इसमें पूर्णांक जो होगा 70 का होगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड हैं, खंड अ, खंड ब। प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। इस तरह से आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। इस तरह से बहुविकल्पी खंड अ 20 अंक। पहला प्रश्न इस तरह से आएगा, ऐसे ही आता रहा है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। इस तरह से यहाँ देखें तो द्विवेदी युग सही विकल्प है। गुलाब राय द्विवेदी युग के कवि हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। इसी तरह से गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, उपन्यास है। इसी तरह से शुक्ल युग की समयावधि है 1919 से 1938 तक शुक्ल युग माना जाता है। इसी तरह से नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन के प्रिप्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिप्रवास द्विवेदी युग की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा लिखी गई, हरियोध द्वारा लिखी गई प्रिप्रवास। इस तरह से मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। हरियोध हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसी तरह से आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल सन 1943 से अब तक है, अब तक। इसी तरह से मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मतिराम रीत काल के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आत पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, जहाँ मनो जनो जनु मनो जानो मानो आदि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर अलंकार हो जाता है। जैसे यहाँ मनो है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। इसी तरह से पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि आंसू शब्द का तत्सम रूप है, अश्रु आंसू शब्द का तत्सम रूप है। यड़ संधि का सूत्र है आद गुड़ अकह सवर्ण दीर्घ इको यड़च। यड़ का सूत्र है इको यड़च। इसी तरह से फलस शब्द का वचन विभक्ति है खष्टी विभक्ति एक वचन। फलस शब्द का खष्टी विभक्ति एक वचन। इसी तरह से अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है अपठत। इस तरह से आप इसको देखेंगे, अपठत का धातु और पुरुष आपको बताना है। अगला ये 20 प्रश्न इस तरह से हो गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ गद्यांश दिए होंगे जिसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 6 अंक का प्रश्न होगा, 3 प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो 2 अंक का पहला प्रश्न, 2 अंक का दूसरा प्रश्न, 2 अंक का तीसरा प्रश्न। तो आप ध्यान से देखें। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखना होगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
व्याख्या करनी होगी। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं, ये करना होगा। तो इस तरह से 3 प्रश्न आपको करने हैं। या पद्यांश से होगा, हे भगवान, तब के लिए विपत के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा। इस तरह से जो अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछे गए हैं, लिखा गया है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ये तीनों प्रश्न करेंगे, आपको 6 अंक मिलेंगे। या तो आप खंड अ करेंगे या तो अथवा वाला एक ही करना होता है। इसी तरह से यहाँ दूसरे प्रश्न में भी 6 अंक के आए हैं। पहला काव्यांश है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगे पिन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। इस तरह से यहाँ अंडरलाइन किया गया है। इनमें बताना है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो रेखांकित किए गए थे, जिससे यहाँ देखिए रेखांकित हैं, इनकी व्याख्या करनी है, इनकी व्याख्या करनी है। और इसी तरह से आगे तीसरा प्रश्न जो दिया गया है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अलंकार आपको बताना है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार भी आप बताएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। पंगु गिर लंघे विभावना अलंकार है। सुंदर सुन सुंदर वैन सुधारस साने साय, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नयन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तही अवसर से ही रावे, अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। इस तरह से आप देखें तो इसमें जो अंडरलाइन है, इनसे प्रश्न लिए गए हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अनुराग तड़ाग या मनु मंजुल का कंज कली में कौन सा अलंकार है। इस तरह से जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इस तरह से ये मॉडल प्रश्न पत्र है, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। इसमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं रचनाओं से, जो भी संदर्भ से, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से प्लेलिस्ट खोल करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषस्य, ये जो संस्कृत प्रचायिका से लिया गया है। तीसरा अनिवार्य संस्कृत जो होती है उससे लिया गया है। 5 अंक का होगा, 2 प्रश्न होंगे, 3-3 अंक के होंगे। तो 2 प्रश्न जो होंगे उनको इस तरह से करना है। अगला है चौथा, दिए गए काव्यांश में पद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित अनुवाद करना है या इसका करना है, संदर्भ लिखेंगे और अनुवाद करेंगे। इस तरह से 5 अंक मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। इस तरह से इसका आप संदर्भ लिखेंगे और अनुवाद करेंगे तो आपको 5 अंक मिलेंगे। 5वां प्रश्न जो होगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। खंड काव्य जो आप पढ़ते हैं, खंड काव्य से प्रश्न पूछा गया है। खंड काव्य में जो आपके यहाँ निर्धारित है पाठ्यक्रम में, उसी खंड काव्य के, जैसे क है, यहाँ खंड काव्य मुक्त दूत है। अगर यह निर्धारित है, इसके दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। नहीं तो अगर यह खंड काव्य ख वाला निर्धारित है आपके यहाँ, ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु, तो इसको आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसी तरह से मेवाड़ मुकुट खंड काव्य 2 द्वितीय सर्ग लक्ष्मी सारांश लिखिए। या इससे प्रश्न है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। अग्र पूजा खंड काव्य की कथा व संक्षेप में लिखिए। अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चित्रांकन कीजिए। इस तरह से जो खंड काव्य से प्रश्न आए हैं आपके यहाँ निर्धारित पाठ्यक्रम में, जो खंड काव्य है, उन्हीं खंड काव्य के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंगा में जय सुभाष खंड काव्य है। इसी तरह से मातृभूमि के लिए खंड काव्य है। इसी तरह से कर्ण खंड काव्य के
दिया गया है। द्यूत सभा में द्रौपदी का सर्ग का सारांश लिखिए। कर्ण खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ खंडकाव्य से एक चरित्र चित्रण आपको तैयार करना होता है और किसी कार्य का वर्णन करना होता है। कर्मवीर भरत का खंडकाव्य है, कर्मवीर भरत खंडकाव्य से लिया गया है। और तुमुल खंडकाव्य जो है, तुमुल खंडकाव्य से लिया गया है। छठा प्रश्न जो सबको करना होता है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जीवन परिचय 3 नंबर का रहेगा और उनकी एक रचना का उल्लेख करने पर 2 नंबर। इस तरह से 5 नंबर मिलेंगे, 5 अंक दिए जाएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 3 रचनाकार दिए होंगे। ख में दिया होगा दिए गए कवियों में से एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का वर्णन कीजिए। यहाँ भी सेम उसी तरह से है। तो आप इसको गोस्वामी तुलसीदास हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, महाकवि सूरदास हैं। इसी तरह 7वां प्रश्न जो आपका आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ऐसा प्रश्न जो है बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा प्रश्न पत्र में आया है और कौन सा नहीं। तो उसको आप ध्यान से देखेंगे, पता चला आपने जो याद किया हुआ है वही प्रश्न पत्र में आ गया है, तो आपको दूसरा श्लोक लिखना होगा। तो श्लोक याद करेंगे और उसे लिखेंगे। इसी तरह 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 प्रश्न यहाँ से आपको करने हैं। 4 प्रश्न दिए गए हैं, संस्कृत में उत्तर देना है। चंद्रशेखर कह आसीत, पुरु राजा कह आसीत, वीर केना पूजते, वीर किसको पूजते हैं। इनमें 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देकर आप इस प्रश्न के भी नंबर प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह से 9वें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, नारी सशक्तिकरण। तो किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध आपका होना चाहिए जो सही तरीके से लिखा होना चाहिए। निबंध लिखने के 4 भाग आपको बताने हैं, प्रस्तावना हो, उपयोग हो, उसके दुरुपयोग हो और उपसंहार हो। 4 पैराग्राफ में आप निबंध को लिखेंगे, उत्तम निबंध आपका हो जाएगा। इसी तरह से यह प्रश्न पत्र जो मॉडल प्रश्न पत्र है, आज 9 प्रश्न ही आएंगे। 9 प्रश्नों के आधार पर आप पूरा पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं और अच्छी तैयारी करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।